पढ़ भी नहीं सकता जब चलो देखो इंस्टेंटेनियस आपको स्पीड हो गई इंस्टेंटेनियस में क्वेश्चन किया the position vector of a particle is given by equation given by equation x equal to 4t square plus 2t plus 6 4t square plus 2t plus 6 हो गया देखिए then calculate speed of the object position vector s equal to 4t square plus 2t plus 6 then calculate speed of the particle at t equal to 2 seconds at t equal to 2 seconds कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड में स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी हाँ जी सर फार्मूला निकालने का क्या क्या dv/dt क्या dx अपन dt वही तो dv/dt लिखा है वही तो फार्मूला ध्यान में रखना ये जो था ना वो क्या v एवरेज चलते हैं क्या लेते हैं वहां पे डेल्टा से पार डेल्टा ये बेटा आपने कब वेलोसिटी लिखा था ना उस क्वेश्चन में दिया था आपने देखो कंडीशन क्या होता था आपका ठीक है जब ना एवरेज लेते थे हम लोग v एवरेज डेल्टा v एवरेज की वैल्यू लेते थे डेल्टा s अपान डेल्टा t ठीक और जब इंस्टेंटेनियस लेंगे तो यही लेते लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t और डेल्टा v अपान डेल्टा t लिख दिया गया अरे ये हो जाएगा यही ds अपान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो जाएगी ds अपान dt चलते चलते अपने निकालिए क्या होगा इसमें क्या इंस्टेंटेनियस देखो करते कैसे बेटा इसको हम टाइम टेस्ट में क्या करेंगे बाद में टाइम टेस्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा v इक्वल टू आएगा ds अपान dt d अपान dt s की वैल्यू रख दो कितना है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 डिफरेंशिएशन को जानते हैं जब हम लोग इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है
पावर की जो वैल्यू आपकी होती है उसमें एक माइनस हो जाता है और जो रिमेनिंग बचता है वो क्या होता है आगे मल्टीप्लायर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक, फिलहाल यहाँ पे जो वैल्यू है क्योंकि पावर 2 है, जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर 2 2 -1 करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कोई इफेक्ट नहीं होगा। दी वैल्यू आएगी वेलोसिटी की 4t और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t के पावर एक मिनट आपने इसको क्या किया डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करें तो पावर एक घटेगा और जो पावर है वो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 है पहले से ना, तो 4 × 2 8t और ये हो जाएगा प्लस कितना 2 t के पावर 1 - 1 0 और ये कांस्टेंट फैक्टर डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा v की रिलेशन आ गया 8t + 2 और वेलोसिटी जो है ये टाइम डिपेंडेंट है। वेलोसिटी कैसे आ रहा है आपका टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टाइम चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी हमारी बदलेगी। अगर इस क्वेश्चन में टाइम नहीं आता तो क्या होगा, इसका मतलब उसी वेलोसिटी से कांस्टेंटली मूव करता, दैट मींस टाइम के साथ उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें t का डिवाइड कितने निकालना था 2 सेकंड पे, तो v की वैल्यू मिला 8 × 2 और प्लस कितना 2 8 से 16 18 मीटर क्या, अगर ये मीटर में दिया गया पोजीशन वेक्टर और टाइम सेकंड में तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। कितना है आपका ये हो गया 18 मीटर पर सेकंड की क्या हो गया आपका बराबर हो गया। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्या होते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस कहीं किसी स्टैंड पे आपको निकालना है, किसी स्टैंड पे निकालना है तो यहाँ से हम लोग पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे देखो 60 में जो फिजिक्स में आपका जरूरत है वैसे तो पूरा आप कैलकुलेट पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जितना 60 में आपको पता है उसमें 99% चीजें लग जाती है। डबल डिफरेंशिएशन जब आएगा तो बता दें। देखो जब हम लोग बेटा दो चीजें होती हैं, अगर चीज डिफरेंशिएट करें जैसे आपने लिखा, ठीक है, dx के पावर कितना है n अपान कितना, जिसके टर्म में लिख रहे हैं अपान dx, ठीक। तो यहाँ पे n जो होता है वो कहाँ चला आता है मल्टीप्लायर के फॉर्म में, और जो आपका पावर होता है उसमें से एक हमारा माइनस हो जाता है, n x के पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। दूसरा है अगर x × dx, x × क्या है x के पावर n × dx होता है तो क्या होता है पावर में एक का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और पावर एक जुड़ जाएगा। और जो पावर होता है ये बताओ जुड़ने के बाद पाई में आता है कि पहले आता है, सोच लीजिए। पावर जो कंडीशन आपका होता है, ठीक है, जो जोड़ने के बाद बाई में आएगा या पहले आएगा, जोड़ने के बाद। यहाँ पहले आता है, यहाँ पे जोड़ने के क्या आता है बाद आता है। तो पहले क्या आ जाएगी बेटा x के पावर n + 1 अपान n + 1। इन्हीं दो फार्मूले से आपके मोस्ट ऑफ जो फिजिक्स के हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो लग जाते हैं। जब डबल डिफरेंशिएशन होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, अगला दोबारा सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों की सबसे बेसिक जो आपको फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है पूरा कैलकुलस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ से जो मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं रिलेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, इतने पोर्शन मोस्टली आपके लग जाते हैं। कुछ ऐसे बनते हैं जहाँ पे नहीं रहेंगे, अब उसके लिए पूरा आपको क्या कैलकुलेट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही नोट कर लीजिए इस बगल में। हो गया, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे आगे देखिए, ये तो हमने स्पीड एवरेज लिखा था। जब वेलोसिटी की आप बात करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी कैसे करेगा वेलोसिटी,
वेलोसिटी। कल आप कहाँ थे साहब? छुट्टी पे ना। लिखिए वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम था तो हम लोग कह लेते थे क्या? स्पीड। ठीक है, तो लिखेंगे द रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब सिंपल लिखेंगे तो बेटा v की वैल्यू होती है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर में लेंगे, v = h/t। यूनिट और डायमेंशन आपका वही होगा जो हम लोग लेते थे वहाँ पे क्या? मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो n⁻⁻⁻⁻⁻। यूनिट डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, स्पीड हो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो बेटा। ठीक, जब आप बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, इसकी बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला से नोट कर लीजिएगा। जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी देखिए, जब एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा बेटा? जब एवरेज लेंगे टोटल, अगर कोई भी जाते हैं आपका क्या सिंगल स्टेप ना और मल्टी स्टेप में होता है तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट to the total time taken, total displacement to the total time taken, it is the ratio of total displacement to the total time taken। total displacement और total time taken का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। total displacement अपॉन total time taken। तो v एवरेज जब लिखेंगे तो यहाँ पे मान लो वेक्टर s1 s2 sp प्लस डॉट अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 जितने स्टेप पे आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखो स्पीड और क्या वेलोसिटी में एवरेज में अंतर आया होगा। जब वहाँ पे स्पीड लेते थे तो सिंपली हम लोग एवरेज सम कर लेते थे, चाहे जिस भी डायरेक्शन में जाते थे डायरेक्शन फैक्टर नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जब वेलोसिटी लेंगे तो डायरेक्शन के साथ आप कंसीडर करोगे। अगर डायरेक्शन हमारा कैसा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन आपका सेम है तो उस केस में सभी को आप ऐड कर लेंगे। अगर डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, ठीक है, तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे? सरफेस नेगेटिव के साथ लेंगे। मतलब यहाँ वैल्यू रखते समय आप साइन के साथ आप वैल्यू को पुट करिएगा। इसके साथ में साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करिएगा, अगर कोई कंपोनेंट आपको जैसे वाला 100 कदम इधर गए, 20 कदम बैक आ गए, फिर 50 कदम आगे गए, तो कंडीशन क्या होगी? जो बैक आए उसे क्या लेंगे आप? नेगेटिव ले लेंगे। तो साइन के साथ आप वहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसके साथ में जो साइन होगा साइन के साथ आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी होगा बेटा s1 + s2 + s3 डॉट अपॉन टोटल टाइम t1 + t2 + t3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी कंडीशन हो जाती है। दिखा दीजिएगा, हो गया। यूनिट डायमेंशन आपका वही रहेगा। ठीक है, और जब इंस्टेंटेनियस लिखेंगे बेटा तो इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो जैसे वहां पे dx अपॉन dt तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या? d वेक्टर s अपॉन क्या ले लेंगे? dt लिख लेंगे। तो फार्मूला बनाइए, ये लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिएगा वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट velocity of the object at any instant, velocity of the object at any instant during the motion
during the motion is called instantaneous क्या velocity. Velocity of the object at any instant is called instantaneous velocity. यहाँ पे दिखाएंगे बेटा v इंस्टेंटेनियस की जब बात करोगे आप तो आएगा कितना d, ऐसे पहले आप ले लो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा क्या लेंगे t, और इसी को जब आप डिफरेंशियल टर्म में ले लेंगे तो लिखते हैं बेटा ds अपॉन v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी ds अपॉन का dt लिख देंगे। v इंस्टेंटेनियस इक्वल हो जाएगा ds अपॉन कितना dt के बराबर हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू ds बाय dt के क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है। हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग जब दिखाएंगे बेटा ठीक है, जब क्वेश्चन रहेगा तो वही डिफरेंशियल टर्म पे ही निकाला जाएगा। डिफरेंशियल टर्म पे या तो कोई अगर ग्राफ दिया गया, अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ठीक है, जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसके इसमें ग्राफ में जो स्लोप आपका होता है, अगर आपने ऐसी ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया तो उसमें जो स्लोप होता है वो किसी स्टैंड पे उसका स्लोप जो होगा वो डेटा प्रोवाइड करता है उस स्टैंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो किसी स्टैंड पे इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। अगर स्लोप आपका वेरिएबल है तो उस जिस स्टैंड पे आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है आप टेंजेंट पे कर दे रहे हैं तो स्लोप निकाल लेगा, स्लोप ही उस पॉइंट पे क्या देगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। अभी हम इसको आगे ग्राफ जब पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस किया जाएगा स्लोप के बेस पे कैसे करेंगे ठीक है। फार्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो क्वेश्चन लिखा है वहीं पे खाली वेक्टर लगा दो, अभी क्वेश्चन किया है उसे वेक्टर लगा दीजिए, आपको क्या हो जाएगा क्या दे देगा वेलोसिटी दे देगा ठीक है। जैसे आपने क्या अगर वेक्टर नहीं लगाया तो स्पीड हो गया, वेक्टर लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, कर लेंगे ना। तो ये तो कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। अब इस पे एक्सीलरेशन लिख लीजिए तब क्वेश्चन फिलहाल हमें कब आते हैं लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, त्वरण जिसे कहते हैं, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है, इसका क्या एक्सीलरेशन ठीक है। हाईस्कूल से ही पढ़ रहे हैं ठीक। ऐसे ही कुछ डेफिनेशन थे जो हमेशा याद रहते हैं ठीक है, उनमें से एक भी है ठीक। तो लिखा बेटा वेलोसिटी ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है हेडिंग क्या है एक्सीलरेशन ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसे कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है। अगर टाइम पहले नहीं लिखे तो बाद में आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखाना पड़ेगा ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ठीक। एक की जो वैल्यू होगी ये इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा v by t, v by क्या लिखेंगे t। और जब एवरेज एक्सीलरेशन लिखेंगे तो क्या होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल क्या लेते हैं टाइम के लिए ले लेते हैं ठीक। एक की वैल्यू हो गया बेटा v by t, यूनिट क्या लेंगे भैया मीटर पर सेकंड, स्क्वायर डायमेंशन क्या लेंगे बेटा एनसी के पावर -2। ये अभी जैसे दिया जा रहा है ना, जैसे हम लोग लेते हैं एक इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक। तो अगर हम लोग डेल्टा में अपन डेल्टा टी कहते हैं तो उस केस में हम लोग सबसे इंस्टेंटेनियस को क्या एवरेज मिल जाता है ठीक, क्या मिल जाएगा एवरेज। और ऐसे अगर आप रख देते हैं तो वेलोसिटी आपकी है कितने टाइम में वो क्या कर रहा है शो कर रहा है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है
आप इसी को तब एवरेज कर लीजिएगा, तब यहाँ लिखे डेल्टा बी अपान क्या, डेल्टा टी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं एवरेज करिएगा, तब लिखेंगे डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ठीक, और अगर आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब वेरी शार्ट एलिमेंट में जो हमारे चेंजेस हो रही है उससे हम कंसीडर कर लेते हैं किसी स्टाइल। तो उसी को अपना लीजिए, क्या हो गया एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई, या सीधे देखो ये इक्वल टू डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, इस टर्म में भी हम लेते दोनों चलता है, तो यहाँ पे बोलेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम वेकेंट। तब यहाँ पे इंस्टैंटेनियस के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, तब हम इंस्टैंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से फिर हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए। हो गया, आगे लिख लिया इंस्टैंटेनियस, अलग से लिखिए इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। कब इंस्टैंटेनियस की वो आएगी, चेंजेस आएगी अगर जो डेट ऑफ चेंज आपका बदल रहा है। जैसे मान लो आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पहले हम तेजी से एक्सीलरेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं स्लो कर लेते हैं, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। उस कंडीशन में अगर वेरी कर रहा है तब हमें इंस्टैंटेनियस की रिक्वायरमेंट है। अगर कॉन्स्टेंटली सेम एक्सीलरेशन लग रहा है, जैसे आपने इसको ड्रॉप किया किसी हाइट से, जब हाइट से ड्रॉप करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे आएगा। आप बता दो किस एक्सीलरेशन से आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, कितने लोग बताएंगे, मतलब कितने लोग बताएगा किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिरा दिया जाए तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण इसे कहते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उस कंडीशन को कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। अगर आपका बाकी फैक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं, अदर फैक्टर्स अगर इग्नोर कर दिया जाए तो वहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, जो वैल्यू हमारी होगी जिस एक्सीलरेशन से ड्रॉप करेगा वो वैल्यू हमारी जी कांस्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट मतलब हम जो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या कांस्टेंट मेंटेन हो पाता है, वो वेरिएबल होता है। तो वहाँ पे हमारा इंस्टैंटेनियस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हर इंस्टेंट पे हमारा वैल्यू क्या करेगा, वो बदलता रहता है। वहाँ पे हर इंस्टेंट पे हमारी जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, चलिए तो क्या कर दिया बेटा, हो गया ये कि मेरा डेल्टा बी अपान डेल्टा टी आ गया, यहाँ से हम प्रेजेंट कर देते हैं। अभी देखिए इंस्टैंटेनियस देख लीजिए, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन देखिए, द एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट acceleration of any object at a given instant, is called instantaneous acceleration. It's called instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. तो ये instantaneous जब लिखेंगे बेटा ये आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। और इसी को हम लोग जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लेंगे, यदि वेरी शार्ट टाइम इंटरवल में जो आपकी वेलोसिटी में चेंज होगा तब उसी को हम लोग डी बी अपान क्या लिख लेंगे, डी टी। और अगर वैसे डायरेक्ट लिखें तो भी हमारा उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन है इसी को हम लोग यहाँ पे एवरेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एवरेज भी बोल देते हैं। अगर बात वेलोसिटी का स्टेप में चेंज हो रही है v1 v2 v3, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v1 डेल्टा v2 डेल्टा v3 अपान डेल्टा t1 डेल्टा t2 डेल्टा t3, तो टोटल का चेंज अपान टोटल टाइम आप क्या करिएगा, कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सीलरेशन। एक क्वेश्चन इसमें भी कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी निकालनी है और इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन भी निकालनी, दोनों फाइंड करना है। लिखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स, depends
डिपेंड्स ऑन टाइम। देखिएगा पोजीशन दिया है बेटा एस इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 मीटर। ठीक, लिखिएगा देन डिटरमाइन इसको प्लस की जगह माइनस कर लीजिए, इसको प्लस की बजाय क्या कर लो माइनस कर लो। देन डिटरमाइन देखिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में क्या उसकी वेलोसिटी होगी और क्या एक्सीलरेशन होगा, उसकी वैल्यू को निकालना है। 36 क्या बता रहे हो? 36 क्या है? 4 सेकेंड वेलोसिटी है 4 सेकेंड पे और हो गया देखो क्या होता है जब हम लोग क्या करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है, आपको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के क्या करेंगे, ds अपॉन dt करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर कहाँ आ जाता है, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई द 5 टू 10t माइनस 4 इंटू टी के पावर माइनस 1 हो जाएगा 0। तो 0 किसी क्वांटिटी पावर 0 का मतलब होता है वैल्यू 1 बेटा। किसी भी क्वांटिटी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आता है आपका 1 आता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है बेटा। तो हमें निकालना क्या एट t इक्वल टू कितने पे 4 सेकंड दिया है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। t इक्वल टू कितने पे 4 सेकंड पे, तो v की जो वैल्यू होगी 10 इंटू 4 माइनस कितना 4, तो ये हो गया 40 माइनस 4 दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई 36, 40 आप लोग कहा था कैसे जी, अच्छा तो 44 आ गया था, हाँ पहले प्लस था। ठीक, और दूसरा कंडीशन है जो हमें निकालना है क्या एक्सीलरेशन फाइंड करना है। जब एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो जो वेलोसिटी के लिए हमारा एक क्वेश्चन आया है उसे आगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा a इक्वल टू dt अपॉन कितना dt, तो d बाई dt और ये है कितना आपका 10t माइनस 4। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 10 t के पावर माइनस 1 0, दैट इज हो गया कितना 10। इसके कांस्टेंट फैक्टर का डिफरेंशियल 0 हो गया। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 10 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी विल बी 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर आपको डिफरेंशियल पे यानी इंस्टेंटेनियस के इस टाइम पे वैल्यू निकालनी है तो आप जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करिएगा, वेलोसिटी मिलेगा। एक्सीलरेशन पूछेगा तो अगेन जो मिलेगा हमें वेलोसिटी की क्वेश्चन उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अब वहाँ पे टाइम की वैल्यू आपको कर देना, वैल्यू हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या होगा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हमारा आपका होगा क्या बीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ। ठीक है, कैसे हमारा पोजीशन क्या टाइम ग्राफ ले लेते हैं, दूसरा हमारा क्या लेते हैं तो ठीक है किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लिखिएगा
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले इसमें करेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसी को पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह देते हैं या पोजीशन टाइम ग्राफ, एससीटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो भी आप लेंगे, ठीक। हम लोग टाइम एक्सिस ले रहे हैं एक्स पे और वाई पे ले रहे हैं पोजीशन। पहला ग्राफ दिया गया है दिस। आपको ये बताना है कि कितने लोग बताएंगे ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, रेस्ट में है या कुछ और है। Object is moving with constant acceleration, constant velocity, या no motion in the object is जरूरी है। आप कहिए कितने बताएंगे? आप लोगों में ये क्या है बेटा? constant acceleration से चल रहा है जी, और लोग constant velocity से चल रहा है। अगला लोग नहीं आप आता है जी, अच्छा आपका रेस्ट में है, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप लोग गायब थे कहाँ थे? क्या हुआ? आवाज नहीं आती, बोलो आवाज नहीं आती। अभी गायब थे, इधर जल्दी आएगा। कैसे होता क्या है? कैसे पढ़ाते नहीं है? चलो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा बेटा, जो पोजीशन देखो इस वेलोसिटी वगैरह तभी होगी जब पोजीशन बदलेगा, ठीक है? क्या होगा? पोजीशन बदलेगा। ये एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोजीशन को। क्या पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है? भाई अभी कितने डिस्टेंस अभी था, यहाँ पहुँचोगे तभी उतने में, यहाँ पहुँचोगे तभी, पोजीशन बदल ही नहीं रहा है। अब पोजीशन जब तक बॉडी की बदलती नहीं है तब तक हम क्या बोलते हैं उसको? वो रेस्ट में होगा। किसमें होगा? रेस्ट में होगा। तो कंडीशन हो गया ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट। ऑब्जेक्ट बॉडी जो भी कह लो, ऑब्जेक्ट विल बी इन किसमें बेटा? रेस्ट। यानी अगर v की वैल्यू 0 है तो यहाँ a की वैल्यू भी क्या है? 0 है, ठीक है? ना तो एक्सीलरेशन है ना तो वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ भी होता तो पोजीशन हमेशा क्या करता था? बदलता रहता, ठीक है? ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, पहला कंडीशन। दूसरा होगा सेकेंड केस। अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और क्या है आपका? टाइम। ठीक, अगला केस कहा जाता है कंडीशन क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? देखो स्लोप की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, कहीं भी आप निकालेंगे तो अगर वेलोसिटी एसटी ग्राफ का स्लोप की वैल्यू अगर हमारी कांस्टेंट होती है, वैरी नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट क्या? वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया, कांस्टेंट स्पीड। तो v की वैल्यू अगर हमारी कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ले लीजिए, ब्रैकेट में आप स्पीड कह सकते हैं। v की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो a की वैल्यू क्या होगी?
में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगा। ठीक, अगला डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। हाँ जी, वेलोसिटी विल बी क्या, इंक्रीजेस, क्योंकि देखो जो स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बेटा जैसे जैसे आप जा रहे हो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप बढ़ने के साथ साथ हम कहते हैं वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। जैसे स्पीड बढ़ रही है आपकी, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग किससे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर, ऐसे कर लो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर एक्सीलरेटेड मोशन, मूविंग अंडर एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड क्या, मोशन, इसी को कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन कह लो, या कैसा, मोशन विद वेरिएबल स्पीड। ठीक, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, दिख रहा है बेटा, और बात है यार, अंडर एक्सीलरेटेड मोशन। हाँ, वो वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल दो होता है, यहाँ पे मैं लिखना एक्सीलरेटेड मोशन विथ क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वहाँ पे डी एक्सीलरेटेड मोशन जब घटेगा तो उसे डी एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। तो एक्सीलरेटेड मोशन, तो v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजेस, v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी बेटा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर क्या, डी एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, डी एक्सीलरेटेड मतलब v की वैल्यू डिक्रीज करेगी, a की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज अंडर डी एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड मोशन। तो v की वैल्यू क्या करेगा, v की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सोच लो, v की वैल्यू क्या करेगी, घट रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, स्लोप की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, v डिक्रीजेस। a की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अगला क्या होगा, 2 मिनट आ रहे क्या होगा, टाइम कांस्टेंट पोजीशन चेंज पॉसिबल है, एक ही टाइम पे आप क्या दो जगह कोई आकर एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, बिना टाइम चेंज के कोई भी ऐसी व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं बना डिजाइन किया जाता है जिसकी पोजीशन बिना टाइम चेंज हुए चेंज हो जाए। ठीक, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक, और रॉकेट हम लॉन्च करेंगे, रॉकेट की लॉन्च होने कुछ सेकंड मिली सेकंड लगेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल। कोई पूछे क्यों, तो बोलोगे ड्यू टू विदाउट चेंज इन टाइम पोजीशन विल बी चेंजेस, बिना टाइम टेकिंग के पोजीशन में कभी चेंज नहीं हो सकता है। ड्यू टू विदाउट चेंज इन टाइम क्या होगा, पोजीशन विल बी चेंजेस। यही सेम कंडीशन है, ग्राफ ऐसा भी और बनता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉसिबल है क्या, ये भी नहीं पॉसिबल है। क्यों, एक ही टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों ग्राफ के नीचे एलिमेंट इज इम्पॉसिबल। रीजन होगा ड्यू टू सेम स्टेट ऑब्जेक्ट इज